नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री भक्ति पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं राम नाम सत्य है, क्यों बोला जाता है। शव यात्रा के दौरान ये चीज़ें क्यों बोली जाती है, आइए जानते हैं। राम नाम सत्य है क्यों कहा जाता है। हमारे हिंदू धर्म में राम नाम सत्य है का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि इस नाम का 3 बार जप करने का फल 1000 बार किसी भगवान का नाम लेने के बराबर बताया गया है। अंतिम संस्कार के समय जब शव को ले जाया जाता है तब राम नाम सत्य है बोलते हैं, जबकि किसी खुशी के समय इन 4 शब्दों को नहीं बोले जाते। तब हर किसी के मन में ये सवाल उठता है कि किसी की मृत्यु के पश्चात ही क्यों इन शब्दों का उच्चारण होता है। तो आइए इसे समझते हैं। राम नाम सत्य है क्यों बोलते हैं। जब अंतिम संस्कार के लिए ले जाते समय राम का नाम लिया जाता है, यह शब्द जिसकी मृत्यु हो गई है उसके शब्द के साथ चल रहे सब रिश्तेदार और परिजनों को यह ज्ञात करवाता है कि जब किसी की मृत्यु होती है तब वह कुछ अपने साथ नहीं ले जाता। व्यक्ति अकेला आता है और अकेला ही जाता है। शरीर नश्वर है और आत्मा इस जीवन चक्र से मुक्त होकर संसार की मोह बंधन से मुक्त हो गई। तो अब इस मृत शरीर का कोई अर्थ ही नहीं और केवल एक राम का नाम ही है जो सत्य है। इस राम नाम के जप से यह एहसास होता है कि वह व्यक्ति इस संसार से चला गया है। राम नाम क्यों। जब व्यक्ति चला जाता है तब उसके स्नेहीजन बहुत दुखी होते हैं। इस अटल मृत्यु की वेदना को वह सहन नहीं कर पाते। उस समय जब इस राम नाम का जप करने से उनके उस दुखों को सहन करने की शक्ति मिलती है, उनकी ये वेदना कम होकर उन्हें मानसिक शांति मिलती है। जब घर के किसी बुजुर्ग की मृत्यु होती है तब घर के सारे उनके रिश्तेदार पैसों के बंटवारे के पीछे लग जाते हैं और फिर संबंधों में कड़वाहट हो जाती है। वह यह नहीं समझ पाते कि जब सब लोभ और मोह की माया है, कभी न कभी उनकी मृत्यु भी होगी। जो जैसा कर्म करता है वो उसे भोगना पड़ता है, अर्थात उसका अगला जन्म उसी के आधार पर निश्चित किया जाता है। पर इस संसार रूपी माया को कोई समझ नहीं पाता। जो समझ जाए वही ज्ञानी कहलाए। इसलिए जब शव को ले जाया जाता है तब राम नाम सत्य है का जप मृतक के लिए नहीं होता, बल्कि उनके स्नेहीजन रिश्तेदारों के लिए होता है कि वह समझ सके कि मृत्यु अटल है और राम का नाम ही सत्य है। दोस्तों, अब आइए हम आपको बताते हैं कि नरक में कैसी सजाएं मिलती है और किस अपराध पर व्यक्ति जीवात्मा को यमदूतों द्वारा क्या सजाएं दी जाती है। कर्म तेल में डालकर और लिंग काटकर पाप करने की ये 28 सजाएं बताई गई है गरुड़ पुराण में। हिंदू धर्म ग्रंथ में लिखी अनेक कथाओं में स्वर्ग और नरक के बारे में बताया गया है। पुराणों के अनुसार स्वर्ग वो स्थान होता है जहाँ देवता रहते हैं और अच्छे कर्म करने वाले इंसान की आत्मा को भी वह स्थान मिलता है। इसके विपरीत बुरे काम करने वाले लोगों को नरक में भेजा जाता है, जहाँ उन्हें सजा के तौर पर गर्म तेल में डाला जाता है और अंगारों पर सुलाया जाता है। इस ग्रंथ में मृत्यु पश्चात की घटनाओं, प्रेतलोक, यमलोक, नरक तथा 84 लाख योनियों में नरक स्वरूपीय जीवन आदि के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार ये सारे दंड या सजाएं यम की यातनाएं देती है जो यम के दास देते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी सजाओं के बारे में जिन्हें यमराज इंसान की मृत्यु के बाद देते हैं। पहली सजा तामिस्त्र अपराध। जो लोग दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि चोरी करना या लूटना, उन्हें तामिस्त्र में यमराज द्वारा सजा मिलती है। दंड इस प्रकार होता है। इस नरक में लोहे की पट्टियों और मुद्गरों से पिटाई की जाती है। यह तब तक करते हैं जब तक उस पीड़ित के खून ना निकल आए और वह बेहोश न हो जाए। नंबर 2, अंधा मित्रम अपराध। जो पति पत्नी अपने रिश्ते को ईमानदारी से नहीं निभाते और एक दूसरे को धोखा देते हैं, उन्हें अंधा मित्रम की सजा दी जाती है। दंड अंधा मित्रम में तामिस्त्र की तरह ही पीड़ा दी जाती है, लेकिन इसमें
पीड़ित को रस्सी से इतना कसकर बांधते हैं जब तक वह बेहोश न हो जाए। राउररम अपराध, जो लोग दूसरों की संपत्ति या संसाधनों का आनंद लेते हैं। दंड, राउरम में खतरनाक सांपों से व्यक्ति को सजा दी जाती है, जहां पर रुरु नाम के नागिन तब तक सजा देती है जब तक उसका समय नहीं समाप्त हो जाता। महारुरम, किसी अन्य की संपत्ति को नष्ट करना, किसी की संपत्ति पर अवैध कब्जा करना, दूसरों के अधिकार छीनना और संपत्ति पर अवैध कब्जा करके उसी की संपत्ति को, परिवार को खत्म करना। उन्हें इस प्रकार दंड मिलता है जहरीले सांपों से कटवाने का। कुंभी पाकम अपराध, मजा लेने के लिए जानवरों की हत्या करना। दंड, ये नरक में गर्म तेल में बर्तनों में ऐसे व्यक्तियों को उबाला जाता है। कालसूत्रम अपराध, जो लोग अपने माता पिता और बुजुर्गों का अपमान करते हैं और उत्पीड़न करते हैं, उन्हें इस प्रकार दंड दिया जाता है कि नरक में ऐसे लोगों को गर्म और तपती जमीन पर दौड़ाया जाता है और वही किया सुलूक किया जाता है जो उन्होंने अपने बुजुर्गों के साथ किया है। असित पात्र अपराध, अपने कर्तव्य का परित्याग करना, भगवान के आदेश को न मानना और धर्म प्रथाओं को उल्लंघन करना। उन व्यक्तियों को इस प्रकार दंड दिया जाता है। आशीष पात्र में बना चाबुक से मारना, चाकू तब तक मारना जब तक कि व्यक्ति बेहोश न हो जाए। सुकरम मुखम अपराध, कर्तव्य का त्याग करना, कुशासन द्वारा अपने लोगों को सतना, निर्दोष लोगों को सजा देना और गैर कानूनी गतिविधियां करना। ऐसे व्यक्तियों को दंड स्वरूप दबाकर कुचल देना चाहिए या कुचल दिया जाता है और जानवर के 30 दांत के नीचे पीस देने की सजा इन व्यक्तियों को प्राप्त होती है। अंधकूपम अपराध, संसाधन होने के बावजूद जरूरतमंद की सहाय न करना और अच्छे लोगों पर अत्याचार करना। इस प्रकार दंड जंगली जानवरों के बीच में छोड़ देना, ऐसे कुएं में फेंक देना जिसमें शेर, बाघ, बाज, सांप और बिच्छू जैसे विश्लेष जानवर रहते हैं। अग्निकुंडम अपराध, बलपूर्वक अन्य संपत्ति को चोरी करना, सोने और जवाहरात की चोरी करना और अनुचित फायदा उठाना। इन व्यक्तियों को दंड स्वरूप ऐसे व्यक्तियों के हाथ और पैरों को बांधकर आग के ऊपर भुना जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 10 प्रकार के दंड जाने, 10 प्रकार की सजाएं जानी जो व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात यमलोक में दी जाती है। बाकी की 18 बातों को हम अगले वीडियो में जानेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद।